हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये हमारा पेपर कोड होता है और ये 2024 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। ये होता है सब्जेक्ट कोड और ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। मैक्सिमम 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं और इसमें दिया गया है ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हर सेक्शन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। जैसे सेक्शन ए में देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 50 शब्दों में क्वेश्चन करना रहता है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और यहाँ पे हमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, गिव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। थर्ड क्वेश्चन है राइट द लाग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन। सिक्स क्वेश्चन राइट द एडवांटेज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सेवेंथ क्वेश्चन व्हाट इज पॉइजन्स ब्रैकेट। एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज कॉर्लीज फोर्स। नाइन्थ क्वेश्चन है डिफाइन यूलर्स एंगल्स। टेंथ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन करने रहते हैं और 200 वर्ड्स में लिखने रहते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन 10 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द वेरेंशियल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 obtain Lagrange's equation of motion for charged particle in an electromagnetic field. Question number 4 show that 3 dynamical variables x, y, z the Jacobi's identities satisfied is। ये दिया गया है Jacobi's identities और इस वेरिएबल को सेटिस्फाइड करना है, हमें जीरो करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन Q is equal to log 1 by Q sin P and P is equal to Q cot P is canonical. Find the generating function f स्मॉल q और कैपिटल Q। तो यहाँ पे हमें ये शो करके दिखाना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना रहता है। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे बताना है क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन द कॉर्लिस एक्सीलरेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कॉर्लिस एक्सीलरेशन यूजिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी देना है और एक्सप्रेशन को भी दिखाना है और कॉर्लिस एक्सीलरेशन क्या होता है उसको डिफाइन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्टेन द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एज्यूमिंग दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द इनर्शिया आर कांस्टेंट इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द टॉर्क फ्री मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन सी के बारे में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन करना रहता है, वो भी 500 शब्दों में। यहाँ पे एक क्वेश्चन करने पे हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, अप्लाई इट टू ऑब्टेन द लाग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ ए रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस पॉइजन्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ जैकोबीज पॉइजन्स थ्योरम। यहाँ पे हमें डिस्कस मतलब कि पॉइजन्स थ्योरम को बताना है पहले और उसके बाद उसका स्टेटमेंट देना, फिर प्रूफ करना है जैकोबी पॉइजन्स थ्योरम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द थियरी ऑफ सिमेट्रिक टॉप मूविंग अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे सिमेट्री ऑफ मूविंग अंडर ग्रेविटी बताना है, इसकी थियरी को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल मोड्स वाइब्रेशन।
डिस्कस द नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, टीयरिंग इट एज लिमिटिंग केस ऑफ ए सिस्टम ऑफ कपल्ड पार्टिकल। तो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं गए हैं आपको, और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस ईयर में भी देखने को मिलेंगे।